तो उसके बाद अगले 10 दिन तक जुनैद, डार्लिंग और गार्ड के साथ उसी हट पे रहा? नहीं। फिर कहाँ गए वो? हट तो बहुत सेफ जगह थी उन लोगों के लिए। हाँ, जगह काफी सेफ थी, लेकिन उस यूट्यूबर की वजह से हमारा सारा प्लान खराब हो गया। 2 दिन बाद सारे न्यूज चैनल्स को ये पता चल गया था कि डार्लिंग मिसिंग है। इसका मतलब उस यूट्यूबर ने तुम्हारा काम मुश्किल कर दिया। ये खबर सुन के राने परेशान हो गया था और वो मुझे भी अपसेट कर रहा था, बट मुझे जुनैद पे काफी ट्रस्ट था। कैसे ना होता, इश्क में पागल जो था वो। जो आदमी कत्ल करने को तैयार हो जाए फिर वो कुछ भी कर सकता है। मैं जानती थी डार्लिंग अपनी फैमिली से कट ऑफ है, इसलिए मुझे उसकी फैमिली की तो कोई परवाह नहीं थी। मीडिया में सिकंदर के अलावा उसकी किसी और से कोई एसोसिएशन नहीं थी, इसलिए उसके मिसिंग होने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर तुमने क्या प्लान बनाया? मैं क्या प्लान बनाती, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, बिना सोचे बिना समझे तुमने इतना संगीन जुर्म किया। सोच समझ के करते तो पता नहीं क्या हाल करते। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, आगे बताओ आगे क्या हुआ। रोशनी, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम सब पकड़े जाएंगे। अच्छा, तो क्या करें? डार्लिंग को छोड़ दें ताकि वो बाहर जाके सबको ये बोले कि 3 दिन हमने उसे किडनैप करके रखा है, उसके बाद हम दोनों बच जाएंगे। तो क्या करें? एक तो ये मनूस न्यूज चैनल वाले पता नहीं कहां कहां से कॉलें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि डार्लिंग कहां मिसिंग है। अरे भाई, तो इग्नोर करो ना उन्हें, उनका तो काम है। मुझे भी कॉल किया उन लोगों ने, जस्ट इग्नोर देम। अब कॉल कौन कर रहा है? जुनैद, 1 मिनट। हेलो। Sikandar knows darling is missing. News went out. लो जी, ये तो होना ही था। अब अभी तो मैंने उसे डार्लिंग बनकर तसल्ली दे दी है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ रुकी हूँ, और उसने यकीन भी कर लिया। उसने कहा नहीं क्यों? पूछा था, मैंने कह दिया एवरी पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी। अच्छा किया तुमने, वैसे भी उस छिछोरे ने मान लिया होगा। हाँ, मान लिया। हाँ, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि अगर मीडिया तक बात गई है तो पुलिस तक भी जाएगी, और कोई रिपोर्ट करे ना करे पुलिस उसे ज़रूर तलाश करेगी। मेरे कहने पर रोशनी हट आ गई। वहाँ हमने डार्लिंग के मोबाइल से कैब बुक की, जिसके ज़रिए रोशनी सफूला बाजार पर उतर गई। रोशनी भी घबरा गई थी। उसने वही किया जो मैंने उसे कहा। वो मेरे कहने पर हट आ गई। मैडम मैडम मैडम, पैसे तो लेते जाएं। कमाल है, लोग चेंज भी नहीं लेते। वहाँ मैंने रोशनी को बाइक पर पिक कर लिया, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पुलिस को यही लगे कि डार्लिंग हट से जा चुकी थी। सर, धोबी के मुताबिक डार्लिंग उसके सामने गाड़ी से उतरी थी। पीछे एक बाइक आई है, वो उस पर बैठकर वहां से चली गई। एक गाड़ी आके यहाँ रोकी है, पीछे एक बाइक वाला आ रहा था। एक लड़की गाड़ी से उतरती है और बाइक वाले के साथ बैठ के चली जाती है। मतलब यही चीज तो समझ में नहीं आया। अगर उसको बाइक वाले के साथ ही जाना था तो गाड़ी में ही क्यों आई? अच्छा, चले ठीक। आगे बताओ आगे क्या हुआ। रोशनी का घर ड्रॉप करने के बाद मैंने डार्लिंग को हट से रानी के घर पर शिफ्ट किया और रात होने का इंतज़ार किया। फिर रात होते ही सफूरा बाज़ार के इलाके में डार्लिंग के मोबाइल पर ठिकाना लगा दिया।
ढूंढ लो एविडेंस। आप उसकी फिक्र मत करें, उन मुजरिमों की करें जिनकी ये शामत लाएंगे। तो उसके लिए कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? बिल्कुल ठीक है। आप दवाई खाई थी आपने? सॉरी मैं भूल गई थी। यही करती है ना आप, दवाई नहीं टाइम पे लेती। और सर का नंबर कहाँ से मिला आपको? बेटा तुम फोन छोड़कर घर पे चली गई थी, मैंने उसी में से इनका नंबर निकाला, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ने जहमत दी उनको ऐसी। कैसी बात कर रही हैं आप मरियम? अगर ये आपकी माँ है तो मेरे लिए भी माँ जैसी ही है उनको। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत होनहार बच्चा। बेटा तुम्हारी इतनी बात चल रही? जी क्या क्या बातें कर रही हैं अम्मी? अरे बेटा मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ वैसे इसकी माँ भी तो लड़कियां ढूंढ रही होगी ना अपनी बहू लाने के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो उनकी फेवरेट हॉबी है। रोजाना मुझे 2-3 पिक्चर्स भेज देती हैं, कहाँ से आ जाती उनके पास। देखा तुमने? अम्मी की आदत है, कुछ भी बोल देती हैं। चलो मैं फिर नीचे वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। अरे बच्चा इतनी मोहब्बत से कह रहा है, हम इसके साथ चले जाते ना। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। क्या जरूरत थी अम्मी? बेटा इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, होनहार है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम चले जाते। चले उठें, आराम से उठें, आराम से चलें। हेलो, हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत? एक जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं हमतन गोश हूँ, फरमाए। देखें, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, और अब ये भी जान गई हूँ कि इतनी रात को आपने फ़ोन क्यों किया है। देखिए, हमारे दरमियान जो भी है या नहीं है उसका कसूरवार मैं हूँ। मुझे आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए था कि हमारे दरमियान कुछ हो सकता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पहली कॉल तो मैंने ही आपको की थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अब आपकी आखिरी कॉल है, और अब मैं भी आपको कॉल ना करूं, यही कहना चाहते हैं ना? आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जाते जाते एक शेर ही सुन जाए। जरूर। इरशाद। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा, बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। साथ चलता है सदा मोड़ जुदाई वाला, ये मोहब्बत कोई आसान सफर थोड़ी है।